अगर आप उन लोगों में से हैं जो डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में डीप में जानना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए है। आज के एपिसोड में मैंने डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट सिल्वर शेट्टी से जानने की कोशिश करी है कि किस तरह से लोगों की डाइटरी नीड्स विथ टाइम चेंज हो रही हैं, वो किन किन बातों को ध्यान में रख के अपने क्लाइंट्स का डाइट चार्ट बनाती हैं। और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, शुगर खाना छोड़ दिया है, बाहर का कुछ भी नहीं खाते और फिर भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। फैट लॉस के लिए आपको क्या खाना चाहिए और कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। माइंडलेस ईटिंग भी बहुत कॉमन हो गई है, तो इसके क्या नुकसान होते हैं और क्या स्टेप्स फॉलो करके माइंडलेस ईटिंग से बचा जा सकता है। आज के एपिसोड में हमने ग्लोइंग स्किन के बारे में भी बात करी है। डाइटिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सभी चीज़ों को जानने के लिए इस एपिसोड को पूरा एंड तक सुनिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मृदुल सचान शो। सिल्वर मैम, वेलकम टू द शो। Hi Mradul, thank you for having me on the show. Looking forward to a fruitful discussion on food, diet and nutrition. सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि विथ टाइम लोगों की डाइटरी नीड्स और न्यूट्रिशन की नीड किस तरह से चेंज हो रही हैं। देखिए, हर बंदे की बॉडी डिफरेंट होती है, उनकी डाइटरी नीड्स डिफरेंट होती है, बट सिर्फ दो चीज़ों को तीन चीज़ों को लेके डाइट प्रिपेयर नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ता है कि उनके फूड प्रेफरेंसेस क्या है, वो वेजिटेरियन है, एगिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, उनको कोई एलर्जीज तो नहीं है, उनका मेडिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, उनको कोई प्रॉब्लम्स, उनको कोई बीमारी या डायग्नोस तो नहीं है, उनका डाइजेशन कैसा है, व्हाट इज़ हिज बेसिक रिलेशनशिप टुवर्ड्स फूड, करंटली वो कितनी कैलोरीज खाते हैं, कितना न्यूट्रिएंट डेंस फूड खाते हैं, कितनी पुअर ईटिंग हैबिट्स है उनकी, बाहर कितना ऑफन खाते हैं, कितनी बार मील स्किप करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स कैसे हैं उनके, वर्क रूटीन में खाना किस टाइप का लेके जा पाएंगे, कुकिंग की हेल्प है कि नहीं घर पे, ज्योग्राफिकल एरिया देखना पड़ता है, कहाँ पे कौन से सीज़न में क्या खाना मिल रहा है। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसके साथ हम करते हैं कंबाइन का क्लाइंट का टारगेट क्या है, अगर उसको फैट लॉस करना है या उसको मसल गेन करना है या उसको हार्मोन प्रॉब्लम है या उसको फैटी लिवर को कंट्रोल करना है, डायबिटीज़ है, प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं और या पोस्टमार्टम वेट लॉस है, बच्चों की न्यूट्रिशन है, रेक्यूपरेटिव केयर है। सो ऑल दीज फैक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। आफ्टर दैट एन असेसमेंट इज मेड, जिसमें हमें पता चलता है कि इस क्लाइंट को इस टाइप की डाइट सूटेबल होगी। अगर मैं अच्छी से अच्छी डाइट बना के दे दूँ लेकिन वो फॉलो ही ना कर पाएँ तो वो डाइट वेस्ट है। इसीलिए अ लॉट ऑफ फैक्टर्स गो इनटू मेकिंग अ सक्सेसफुल डाइट। ओके, तो फैट लॉस के बारे में बात करने से पहले हमारी ऑडियंस को बताइए कि फैट लॉस और वेट लॉस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखिए, फैट लॉस और वेट लॉस का मेजर डिफरेंस ये होता है कि जब हम वेट लॉस टारगेट करते हैं, वेट लॉस में आ जाता है आपका ओवरऑल बॉडी का वेट, जब वो घटता है उसको वेट लॉस कहते हैं। ओवरऑल बॉडी की वेट में आ जाता है आपका वाटर वेट, आपका मसल मास वेट और आपका फैट। अब जब हम फैट लॉस को टारगेट करते हैं तो बेसिकली हम करते हैं एडिपोज टिश्यूज, जो फैट सेल्स होते हैं उनको डिक्रीज करना है, उनका वजन जो है वो घटेगा, तब वो कहलाता है फैट लॉस। तो ये मेजर डिफरेंस होता है वेट और फैट लॉस। कई लोग कहते हैं कि वो डेली एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं, शुगर खाना छोड़ दिया, कार्ब खाना छोड़ दिया, बाहर का कुछ भी नहीं खाता है, फिर भी उनका फैट लॉस नहीं हो रहा। तो ऐसा होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर आप एक्सरसाइज करोगे और अपनी कैलोरी कंट्रोल नहीं करोगे तो आपका वेट नहीं घटेगा। शुगर छोड़ देने का मतलब ये नहीं होता है कि आप चाय में चीनी डालना छोड़ दो या आप कुकीज़, पेस्ट्रीज़ और केक्स खाना छोड़ दो। शुगर छोड़ना ये होता है कि हर चीज़ जो कार्बोहाइड्रेट है बॉडी में जाके शुगर में कन्वर्ट होती है, वो छोड़ देना होता है। दैट नोबडी डज। यू आर ईटिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, यू आर ईटिंग रोटी, राइस, एवरीथिंग इज कन्वर्टेड इनटू बेसिकली इनटू शुगर। सो शुगर नहीं छूट रही है हमारी। दूसरी बात यह है कार्ब्स छोड़ देना। कार्ब्स छोड़ देने का मतलब अगेन ये नहीं होता कि रोटी राइस छोड़ दिया। फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट होता है, दालों में कार्बोहाइड्रेट होता है, चना मखाना जो हम स्नैकिंग करते हैं हेल्दी समझ के, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। फैट लॉस जो है वो करने के लिए, लाइक आई अर्लियर सेड, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट टेकन इनटू कंसिडरेशन। अगर फैट लॉस करना इतना आसान होता तो हर कोई आज स्लिम ट्रिम और फिट होता, बट वैसा होता नहीं है। इसीलिए एक्सपर्ट ओपिनियन लेना, एक्सपर्ट गाइडेंस लेना, एक अच्छी एक्सपीरियंस्ड डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना जो समझ सकती है कि आपकी बॉडी
आपका रिस्पॉन्स कैसा है टूवर्ड्स फूड्स, एंड व्हाट आर द रॉन्ग फूड्स एंड राइट फूड्स एज पर योर बॉडीज रिक्वायरमेंट, कितना कब खाना है, ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके जब आपकी डाइट प्रेप होती है तब जाके होता है फैट लॉस। ओके मैम, तो जो लोग अपना फैट लॉस करना चाहते हैं उनको एक बेसिक डाइट रेकमेंड कर दीजिए। फैट लॉस की सिंपल डाइट मैं बताती हूँ आपको। सुबह उठेंगे आप, इंस्टेड ऑफ चाय कॉफ़ी और बिस्किट आपने लेना है गुनगुना पानी, उसमें कोई भी जो आपके घर में स्पाइस या हर्ब पड़ी हुई है जो आपकी बॉडी को सूट होती है। अब हर स्पाइस और हर हर्ब हमारी बॉडी को सूट नहीं होती है, तो कोई कोई लोग मेथी या क्या कहते हैं अजवाइन या सौंफ ये अक्सर ले लेते हैं और बोलते हैं हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। कोई चीज़ें आपकी बॉडी को आपके टारगेट के हिसाब से सूट होती है, कोई नहीं होती है, तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है। सेम विथ अ लॉट ऑफ हर्ब्स डोंट सूट मैनी पीपल। तो आपको जो हर्ब्स की मैं बात करूँ अगर, तो वो हो गए धनिया, पुदीना, पार्सले, बेसिल, ये आपको अपनी बॉडी के हिसाब से लेनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें सूट हो रही है तो वेल एंड गुड, इनको गर्म गुनगुने पानी में लीजिए, थोड़ा सा लेमन डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और इसके साथ आप कुछ नट्स लीजिए। इसके बाद आपने ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कार्ब्स नहीं खाना है। पराठा, सैंडविचेस, पोहा, उपमा, ये थोड़ा सा कार्ब ड्रिवन होता है। इसके बदले आप खाइए चना, स्प्राउट्स, एग्स, एवोकाडो है, गुड फैट्स है, वो खा सकते हैं, दही खा सकते हो, थोड़ा सा दूध ले सकते हो, बट खूब सारा सीरियल मिल्क का कॉम्बिनेशन लेना, खूब सारा फ्रूट्स ले लेना, वो भी जो हेल्दी समझा जाता है वो एक्चुअली हेल्दी नहीं है। सो प्रीडोमिनेंटली गुड क्वालिटी प्रोटीन, लिमिटेड फैट्स एंड लिमिटेड कार्बोहाइड्रेट का आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए। मिड मॉर्निंग में आप कोई भी एक सीजनल फ्रूट लीजिए। अपने हाइड्रेशन का टाइम टू टाइम ध्यान रखिए। अगर आप अपनी ओवरऑल डाइट में ज़्यादा फाइबर, ज़्यादा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ज़्यादा प्रोटीन इंक्लूड करते हैं तो पानी की भी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, नहीं तो ये सारी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होंगी और आपका फैट लॉस नहीं होगा। फिर जब आप लंच करते हैं, लंच में आपने ज़्यादा मात्रा में आपने सब्जियां लेनी हैं। दाल, चिकन, एग्स या फिश, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है वो ले सकते हैं। सैलड ज़रूर लीजिए। थोड़ा सा रोटी या राइस लीजिए। जो रेगुलरली हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चावल खाते हैं दाल में मिला के, फिर लास्ट में जाके थोड़ी सी सब्जी वगैरह बच जाती है वो खा लेते हैं। आपने उल्टा काम करना है। आपने स्टार्ट अपनी दाल सब्जी से करना है। चावल थोड़ा थोड़ा बाद में लेना है या रोटी थोड़ी थोड़ी बाद में लेनी है। सैलड ज़रूर एवरीडे खाना है। इससे आपका पेट भरे रहेगा और आपको कैलोरीज भी कम मिलेगी। जब आपका लंच हो जाता है, लंच के आधे पौने घंटे बाद आप थोड़ा सा गुनगुना पानी दोबारा पीजिए, आपकी डाइजेशन में हेल्प होगा। इसमें आप सौंफ डाल सकते हैं अगर वो आपको सूट होता है, या इलायची डाल सकते हैं, जो भी आपको सूट हो जाए। In the evening you can have some very light snack, or you can have some nuts again. स्नैक अगर करना है तो हल्का फुल्का थोड़ा सा आपने रोस्टेड चना, मखाना, सोया ये ले लेना है। डिनर के टाइम आपने काफ़ी लाइट डिनर करना चाहिए ताकि आपके बॉडी को रात को ज़्यादा दिक्कत ना लगे खाना डाइजेस्ट करने में। Undigested food leads to slow digestion, and it will lead to delayed weight loss. So इससे बेटर है कि आप लाइट खाना खाइए जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। लाइक यू कैन हैव दाल्स, यू कैन हैव सूप्स, यू कैन हैव सम चिकन, you can have paneer and sauteed vegetables, and you have to end your day again with some warm water concoction. This is a very simple way of making sure that you're eating healthy and you're losing fat as well. ओके, तो आज की दुनिया में कुछ भी बाहर का खाने की क्रेविंग हो रही है, आपने फ़ोन उठाया और कुछ देर में खाना आपके घर पर आ गया, तो ऐसे में आप लोगों को क्या स्ट्रैटेजीज रेकमेंड करती हैं जिससे उनमें हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप हो सकें? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फूड ऐप्स की वजह से काफ़ी लोग अनहेल्दी हो रहे हैं क्योंकि वो इतना ईज़ी और कन्वीनियंट है। इट्स लाइक बेसिकली ऑर्डरिंग फूड ऑन योर फिंगर टिप। अब इसमें प्रॉब्लम्स लोगों को बाद में रियलाइज़ होती है कि हम कितना अनहेल्दी खाते हैं, पर जब ऑर्डर कर रहे होते हैं तो कोई रियलाइजेशन नहीं होती, तब सिर्फ टेम्पटेशन हो रही होती है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये टेम्पटेशन ही होती है। अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? एक तो ये कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी मील्स को प्लान कीजिए। अक्सर ये होता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, थके हारे आते हो ऑफिस से या
हम घर पे कुछ बना नहीं होता आपकी चॉइस का, इसीलिए आप बाहर से ऑर्डर करते हो। और जब ऑर्डर करने जाते हो तो वो जब सब टेस्टी टेस्टी चीज़ें सामने दिखती है तो आप भूल जाते हो कि आपका हेल्थ गोल क्या है और आप वही ऑर्डर करते हो। तो इससे बेटर है कि आप प्लीज़ अपनी मील्स को प्लान कीजिए, थोड़ा सा फोकस दीजिए खाने पीने की प्रिपरेशन को, तो ये काफ़ी सॉल्व हो जाएगा इससे। दूसरी बात ये है, अगर आपको बाहर से ऑर्डर करना ही पड़ता है क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तो आजकल बहुत सारे हेल्दी ईटिंग ऑप्शंस आ गए हैं, जैसे सैलड्स है, जैसे कबाब्स है, जैसे टिक्काज है। आप ये सारी चीज़ें ले सकते हो इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग वेरी हेवी एंड फ्राइड मील्स। ऑल्सो व्हाट यू कैन डू इज़ अगर आप बिल्कुल भी बाहर का खाना अवॉइड नहीं कर सकते हो, तो इसका आप एक शेड्यूल बना लो कि वीक में हम 1 या 2 बार ही ऑर्डर करेंगे बाहर से। कोशिश करके वो दिन के टाइम कीजिए, रात को ना कीजिए, कि रात को जंक खाना इज़ नॉट सूटेबल फॉर द बॉडी बिकॉज़ इट कैन नॉट डाइजेस्ट इट। एंड इससे बेटर होगा कि आप दिन के टाइम ऑर्डर कीजिए, और जिस दिन आप ऑर्डर करते हो तो आप उसको स्ट्रेटजी ये बनाइए कि अगले दिन या उसके 1 दिन पहले हमने इसको अच्छे से बर्न आउट करना है। एक्सरसाइज थोड़ा एक्स्ट्रा कीजिए और बाकी की वीक की मील्स आप लाइट और हेल्दी रखिए, इससे आपकी मैनेजमेंट हो जाएगी। सो अगर आप ये 80-20 वाला रूल होता है कि जैसे 5 डेज अ वीक यू आर ईटिंग healthy, but 1 or 2 days in a week you're eating unhealthy, it will work. It will not make you really fat or unhealthy or obese, अगर आप ये वाला बैलेंस मेंटेन रखते हैं। एनीथिंग एल्स फैट लॉस से रिलेटेड जो आप लोगों को बताना चाहें? सो अक्सर लोगों को ये लगता है कि फैट कम खाने से फैट लॉस हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हम फैट उतना खाते नहीं हैं, हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। फैट इज़ a very important source of energy for the body and it is needed, so it should not be given up in completion. There has to be limited intake of fat, but when we talk about carbohydrate, लोग फ्राइड खाना, तेल खाना, घी खाना छोड़ देते हैं, कम कर देते हैं, पर उनका इंटेक ऑफ रोटी, राइस, ब्रेड, पास्ता, पिज़्ज़ा, पोहा, उपमा एंड बेसिक स्वीट्स, ये सारी चीज़ें तो कम हो ही नहीं रही है। सो बेसिकली दिस इज़ द मेन कल्प्रिट। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स को कम करेंगे तब जाके आपका फैट लॉस होगा, क्योंकि जो एक्सेस कार्ब होता है वो जाके लिवर में स्टोर होता है एज फैट। फिर जब वो बॉडी उसको एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं कर पाती है, तब उससे आपके फैट सेल्स जो है मल्टीप्लाई होते हैं और आपको बॉडी में एक्सेस फैट गेन होता है। So the simplest way of controlling fat loss is by controlling your total carbohydrate intake. माइंडलेस ईटिंग भी बहुत कॉमन है, तो अगर कोई माइंडलेस ईटिंग कर रहा है तो उसे किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है? डाइट और न्यूट्रिशन के कुछ मिथ्स हैं जो मैं क्लियर करना चाहूँगी। सबसे पहले ये कि लोगों को लगता है कि फ्रूट्स आर वेरी हेल्दी, तो वो एक्सेस ऑफ फ्रूट्स खाते हैं खाना पीना छोड़ के। वो नहीं करना चाहिए, बॉडी को बैलेंस न्यूट्रिशन दीजिए। फ्रूट्स इज़ बेसिकली लोडेड विद शुगर, उसमें मिनरल्स, वाइटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स तो बहुत होते हैं और वो खाना चाहिए, बट इतना ज़्यादा नहीं कि आप अपनी मील्स को फ्रूट से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज़ शुगर एंड दैट्स नॉट गुड फॉर द बॉडी। सेकेंड है, लोगों को लगता है कि एक्सेस प्रोटीन खाएंगे हम, बहुत प्रोटीन हो गया, इतनी दाल इतना अंडा खा लिया, अब हमारी किडनियों पे इफेक्ट होगा। ऐसा नहीं होता है। अनटिल एंड अनलेस आपकी बॉडी की डाइजेशन कैपेसिटी वीक है और आप अपने बॉडी को न्यूट्रिएंट्स डाइट नहीं दे रहे हो और आप दूसरे न्यूट्रिएंट से सपोर्ट नहीं कर रहे हो प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन को, आप अच्छा हाइड्रेशन लेवल मेंटेन नहीं करते हो, आपको प्रोटीन की सच में डाइजेशन की दिक्कत है तो अलग बात है। लेकिन ये सारी फैक्टर्स को साइड में रख के अगर हम देखें तो प्रोटीन ऐसी है, ऐसा मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो बॉडी बनाता नहीं है, हमें उसको डेली रिफ्यूल करना पड़ता है। तो प्लीज़ प्रोटीन पे ध्यान दीजिए, वो आपको बीमार नहीं करेगा, वो आपकी किडनियों को लोड नहीं करेगा। हाँ, ऑब्वियसली प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो है उसको अवॉइड कीजिए, नेचुरल प्रोटीन्स जो है वो प्लीज़ खाइए, because it helps you in maintaining your muscle mass, your skin health, your bones, and it's very crucial and it will depreciate when we are aging. So इससे बेटर है बाद में आपको बोन वेट, मसल वेट में डिप्रिसिएशन दिखे, इससे अच्छा आप अभी से ही अपनी बॉडी को अच्छा प्रोटीन दीजिए ताकि you stay fit and your organs are staying healthy. The other myth that I've noted in the world of diet and nutrition is that people follow these fads के जो भी आ गया आपने वो फॉलो करना है।
एंड जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग आ गया तो सब इंटरमिटेंट फास्टिंग करना शुरू हो जाते हैं। पेलियो डाइट आ गई वो करेंगे, कीटो डाइट आ गई वो करेंगे, डिनर स्किप कर देना वो करेंगे। ऐसा नहीं होता है, वन रूल डजंट फिट फॉर एवरीबडी। द बेटर थिंग इज़ टू नॉट गेट कन्फ्यूज एंड फॉलो ऑल द डाइट फैट्स। अगर आप कोई डाइटरी चेंजेस कंसिडर करना चाहते हैं, तो बिफोर टेकिंग ग्रेव स्टेप्स टुवर्ड्स इट एंड मेकिंग मेजर चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल related to food, please consult a nutritionist or a dietitian, somebody who is expert in the field, so that they can guide you as to what is suitable for your body. स्टेप्स बता दीजिए जिससे माइंडलेस ईटिंग को रोका जा सकता है। So there are couple of reasons why somebody will opt for mindless eating. सबसे पहली बात है कि वो न्यूट्रिएंट डेंस मील्स नहीं खाते हैं, इसीलिए बॉडी में क्रेविंग्स होती है, टेम्पटेशंस होती हैं, उसकी वजह से हम स्नैकिंग करते हैं। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपको हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है, आप स्ट्रेस हो सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में, तो आप फूड को एज अ कंफर्ट कंसिडर करते हो और आप खाना ज़्यादा खाते हो, स्नैकिंग ज़्यादा करते हो बिना सोचे समझे, बिकॉज इट कम्फर्ट्स यू। थर्ड रीज़न ये हो सकता है कि आप बोर हो रहे हो। काफ़ी लोग बोरियत में खाना खाते हैं बिकॉज उनको और कुछ पता ही नहीं क्या करना है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, अकेले होते हैं तो सोचते हैं खाना ही खा लें। सो अगर आप बैठ के ये अगर आपको सच में माइंडलेस स्नैकिंग जो डिस्टर्ब करती है, माइंडलेस ईटिंग डिस्टर्ब करती है, तो आप अगर बैठोगे, अगर आपको किसी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके ये ट्रिगर्स नहीं रेक्टिफाई करना है, तो एटलीस्ट अपने फ्रेंड्स, फैमिली या कोई आपका कॉन्फिडेंट है, आपका फ्रेंड है, उसके साथ डिस्कस कीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या ट्रिगर्स हैं, क्यों आप ये करते हैं। एक बार आपको ट्रिगर समझ आ जाएंगे तो उसको टैकल करना काफ़ी इजी हो जाएगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि एवरीबडी इज़ अ मास्टर ऑफ tackling mindless eating at their level. It is a very difficult job. But if it's at the initial stage and you are somebody who is motivated to rectify your health, then identifying the triggers why you are actually doing it and trying to rectify it will really help you. If it doesn't, then please get in touch with me or any expert dietitian or a nutritionist who can guide you with this. तो मैम ग्लोइंग स्किन सबको पसंद होती है, तो ग्लोइंग स्किन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और क्या चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर से इंक्लूड करनी पड़ेंगी? सो ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए होते हैं। जब हम कहते हैं ग्लोइंग स्किन, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ हेल्दी स्किन which is free from pimples, breakouts, and you feel fresh. It shows on the face. So इसके लिए गुड क्वालिटी प्रोटीन खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपनी बॉडी को नरिश्ड रखना विद मल्टीट्यूड ऑफ मिनरल्स, विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स थ्रू वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, गुड प्रोटीन, गुड फैट्स, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। गुड स्किन के लिए फैट इंटेक करना भी बहुत ज़रूरी है। कॉम्बिनेशन ऑफ फैट्स जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, very less saturated fat but more of omega-3, omega-6 and vitamin E, couple of things which are very important for the skin, उसको हमें neglect नहीं करना चाहिए। Glowing skin के लिए good sleep routine is very important. The routine that you follow on a regular basis, like अगर आप एक टाइम पे सोते हो तो उसी टाइम पे आपको रोज़ सोना चाहिए। ये नहीं कि मेरे को बस 6 से 8 घंटे नींद पूरी करनी है तो मैं दिन में कभी भी कर लूँ, नहीं। बॉडी का एक क्लॉक होता है, उसको फॉलो कीजिए। आप बॉडी को स्ट्रेन कर दोगे अगर आप टाइम टू टाइम नहीं सोओगे। इसकी वजह से बॉडी डिहाइड्रेट भी होती है और एसिड क्रिएट होता है बॉडी में, पिंपल्स होते हैं, ब्रेकआउट्स होते हैं, टायर्डनेस आती है, रिंकल्स आते हैं, बहुत कुछ दिक्कत होती है। तो स्लीप इज़ वेरी वेरी क्रूशियल इन मेंटेनिंग गुड क्वालिटी ऑफ स्किन। सप्लीमेंट्स बहुत सारे अवेलेबल है आजकल, कोलाजन, बायोटिन। अगर आपकी स्किन में काफ़ी दिक्कतें हैं तो आप ये ले सकते हो, या तो फिर बेटर रहेगा आप डर्मेटोलॉजिस्ट या डाइटिशियन से बात कीजिए। आपकी स्किन टाइप जो है उसके हिसाब से आपको कौन से खाने खाने चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, वो बताएंगे। ऑब्वियसली एक्सेस ग्रीसी फूड्स जो होती है, सैचुरेटेड फैट्स और एक्सेस डेयरी एज वेल एज एक्सेस शुगर्स, वो आपको अवॉइड करना चाहिए। उससे काफ़ी पिंपल्स और ब्रेकआउट्स होते हैं, उससे आपकी हार्मोन हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। ओके, तो अपार्ट फ्रॉम डाइट हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे पिंपल्स वगैरह ना हो और स्किन अच्छी रहे? सो ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए होते हैं। जब हम कहते हैं ग्लोइंग स्किन, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ हेल्दी स्किन
which is free from pimples, breakouts, and you feel fresh. It shows on the face. So इसके लिए गुड क्वालिटी प्रोटीन खाना बहुत इंपॉर्टेंट है. अपनी बॉडी को नरिश्ड रखना विद मल्टीट्यूड ऑफ मिनरल्स, विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स थ्रू vegetables, fruits, pulses, good protein, good fats, ये सब बहुत important है. good skin के लिए fat intake करना भी बहुत ज़रूरी है. combination of fats जो आपकी body के लिए अच्छे होते हैं, very less saturated fat but more of omega-3, omega-6 and vitamin E, couple of things which are very important for the skin, उसको हमें neglect नहीं करना चाहिए. Glowing skin के लिए good sleep routine is very important. The routine that you follow on a regular basis, like अगर आप एक टाइम पे सोते हो तो उसी टाइम पे आपको रोज़ सोना चाहिए. ये नहीं कि मेरे को बस 6 से 8 घंटे नींद पूरी करनी है तो मैं दिन में कभी भी कर लूँ. नहीं, बॉडी का एक क्लॉक होता है, उसको फॉलो कीजिए. आप बॉडी को स्ट्रेन कर दोगे अगर आप टाइम टू टाइम नहीं सोओगे. इसकी वजह से बॉडी डिहाइड्रेट भी होती है और एसिड क्रिएट होता है बॉडी में, पिंपल्स होते हैं, ब्रेकआउट्स होते हैं, टायर्डनेस आती है, रिंकल्स आते हैं, बहुत कुछ दिक्कत होती है. तो स्लीप इज़ वेरी वेरी क्रूशियल इन मेंटेनिंग गुड क्वालिटी ऑफ स्किन. सप्लीमेंट्स बहुत सारे अवेलेबल है आजकल. कोलाजन, बायोटिन. अगर आपकी स्किन में काफ़ी दिक्कतें हैं तो आप ये ले सकते हो, या तो फिर बेटर रहेगा डर्मेटोलॉजिस्ट या डाइटिशियन से बात कीजिए. आपकी स्किन टाइप जो है उसके हिसाब से आपको कौन से खाने खाने चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, वो बताएंगे. ऑब्वियसली एक्सेस ग्रीसी फूड्स जो होती है, सैचुरेटेड फैट्स और एक्सेस डेयरी एज वेल एज एक्सेस शुगर्स, वो आपको अवॉइड करना चाहिए. उससे काफ़ी पिंपल्स और ब्रेकआउट्स होते हैं, उससे आपकी हार्मोन हेल्थ भी ख़राब हो जाती है. तो मैम, फ्रॉम ए न्यूट्रिशनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रूट जूस हमारी बॉडी के लिए कैसे होता है? देखिए, फ्रूट जूसेस आर अ गुड वे ऑफ हाइड्रेटिंग द बॉडी, बट definitely they are loaded with sugar. So for me, I always prefer eating a whole fruit because I enjoy the way nature has given it to me. You can enjoy the entire fruit as a whole when you're having it, but when you're drinking the juice, you're basically skimming all the nutrients, all the fiber, oxidizing it and basically drinking up the sugar, which will just keep you, give you a simple kick of energy for a very less time, and you'll feel hungry very quickly. Your body will ask for more of it. But when you're eating a fruit as a whole, it is so dense in nutrition, fibrous, with so many different textures and tastes, that it will satiate you and keep you fulfilled, and it will also nourish you in a better way. So for me, fruit juices are a no-no. All right, मैम, तो एट लास्ट आप द मृदुल सचान शो की ऑडियंस को क्या स्पेशल मैसेज देना चाहेंगी? So I would like to tell all the listeners of the show that eating healthy is not difficult. It is rather very easy. अब डाइट को हवा मत बनाइए, ये मत बोलिए मुझसे डाइट नहीं होगी, क्योंकि डाइट है क्या? डाइट इज़ नथिंग बट वॉट यू ईट ऑन अ रेगुलर रूटीन बेसिस. आप इतना घबराते ही क्यों है कि मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा? ऐसा नहीं है. अगर आप रेगुलर रूटीन में बैलेंस्ड इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लेते हो, डेंसली न्यूट्रिशियस डाइट खाते हो, तो आप कभी कभी चीट भी कर सकते हो, कभी कभी आप अपने मनपसंद खाने भी खा सकते हो. उस लेवल पे बॉडी को लेके ही क्यों जाना कि सब कुछ छोड़ना पड़े. अगर बीमारियां लगेगी तो डेफिनेटली सब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी जो आपकी मनपसंद चीज़ें हैं, तो उस लेवल पे जाइए ही मत. इसलिए अगर आप जनरली भी मैं मेरे क्लाइंट्स को यही कहती हूँ कि आपको, मैं ऐसा नहीं है कि मेरी डाइट में उबला हुआ खाना दूंगी, बोल दूंगी रोटी छोड़ दो, राइस छोड़ दो, ये सब बिल्कुल नहीं होता मेरी डाइट में. इनफैक्ट माई क्लाइंट्स एंजॉय ईटिंग different varieties of foods, different kind of meals, different recipes I give them, which enriches their body with so many nutrients which they have never experienced before. So eating good food is very important, and they also go and eat out once in a while. They eat what they love to eat. So 80 और 20% का जो मैंने पहले भी बताया है, बैलेंस रखना है बॉडी में परसेंटेज का. So 80% of the times you're eating healthy, 20% you can eat what you want. इससे आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे, आप हमेशा हेल्दी रहोगे. Having a good relationship is very important, and eating a good nutritious diet will make sure that you have a great relationship with food. Thank you so much, ma'am, for sharing your expertise and insights on diet and nutrition.
बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी सारी नई चीज़ें जानकर, एंड आई होप कि हमारे लिसनर्स को भी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। Thanks a lot, Mradul, for having me on the show. It was an absolute pleasure to discuss health and nutrition at length. I totally enjoyed giving insights on food and healthy eating. And thank you to all the listeners. I hope the insights shared have been useful to you. For more information, feel free to connect with me with the details that Mradul will share with you. Thanks and have a great day ahead. Eat healthy, stay healthy, and live well. आप सभी को भी थैंक यू इस एपिसोड को एंड तक सुनने के लिए। ऐसे ही और इनसाइट से भरे एपिसोड्स के लिए द मृदु सचान शो को फॉलो और सब्सक्राइब करें